हाय, हाउ आर यू ऑल। प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। ओके, एकदम मस्त होंगे, आई मीन यस। और एक बात यहाँ पर जो आज हमें पढ़ना है वो है दोस्तों 12th मैथ्स का पार्ट। क्या है वो? 12th मैथ्स का पार्ट। मोस्टली सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड जो भी अक्रॉस इंडिया है उनके लिए ये इंटीग्रेशन टॉपिक है। और इंटीग्रेशन टॉपिक में अक्सर लोगों को लॉजिक नहीं आता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे सॉल्व करना है। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बहुत आसान है, आप टेंशन मत लो। मैं पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, एक स्पेसिफिक टर्म हम चेक करते हैं और उसको टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक टर्म इज इक्वल टू टी, मतलब डेरिवेटिव के हिसाब से। मैं बताऊंगा आपको प्रॉब्लम में कैसे होता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, डेरिवेटिव लेते हैं, मतलब डिफरेंशिएट करते हैं। नॉर्मली फंक्शन एक्स में होता है तो मैं एक्स लिख रहा हूं। उसके बाद में होता है कंप्लीट फंक्शन इन एक्स चेंजेस टू कंप्लीट फंक्शन इन टी। यस, पूरा के पूरा एक्स वाला टी में बदल जाता। ओके, पुटिंग और डेरिवेटिव की वजह से। उसके बाद में क्या होता है, इंटीग्रेट करते हैं एज यूजुअल। और उसके बाद में पुट टी इज इक्वल टू स्पेसिफिक टर्म बैक, फिर से वापस देते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/e⁻x² इंटू एक्स डी एक्स सेपरेट करके लिखा। कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1। ये फ्री मिलना चाहिए। तो x² का डेरिवेटिव x है या x का डेरिवेटिव x² है, तो x² का डेरिवेटिव 2x होता है, तो ये पुट करेंगे। तो x² यहाँ पे स्पेसिफिक टर्म के लिए सुटेबल है। भाई सुटेबल कैंडिडेट रहा तो ही कंपनी वाले चॉइस करेंगे ना, मतलब जॉब के लिए आपको सेलेक्ट करेंगे ना, है ना। कोई भी फील्ड रहने दो, है ना। जब तक मतलब आदमी फुल कॉन्फिडेंट नहीं होता कि दिस इज द राइट चॉइस और राइट पर्सन, ओके, तो मतलब सिलेक्शन नहीं होता। फिर वही बात है यहाँ पे भी, पुट x² इज इक्वल टू टी इज द राइट चॉइस फॉर द सब्स्टिट्यूशन हियर। सो पुट x² इज इक्वल टू टी इन इक्वेशन नंबर 1। यही स्पेसिफिक टर्म इज इक्वल टू टी है, x² यहाँ पे स्पेसिफिक टर्म है। उसके बाद में डायलॉग है, पुटिंग के बाद डेरिवेटिव लेना ही पड़ता ना। सो डेरिवेटिव ऑफ x² इज इक्वल टू dt बाई dx। आपको मैं बता दूं x² का डेरिवेटिव होता है 2x इज इक्वल टू dt बाई dx। ओके, उसके बाद में होगा 2x dx इज इक्वल टू dt, देयरफॉर x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2, दैट इज x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। एक मिनट, आप फ्रेम चेक करते हैं अपन एक बार। यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। जस्ट राइट का बेसिक में मिटा दूंगा एक बार। एक सेकंड, अपना डस्टर जरा निराला है कि नहीं। यस, थोड़ा सा अच्छा है कॉटन का। हाँ, इसके बाद में होता है इक्वेशन 1 चेंजेस एज। उसके बाद में दोस्तों क्या होता है पता है आपको, कंप्लीट फंक्शन इन x चेंजेस टू कंप्लीट फंक्शन इन t। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/e इंटू dt। यहाँ पे देखो अभी x² को t बोला है और ये इंटू dt डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर याद रहे x² इज इक्वल टू t आया है और x dx इज इक्वल टू 1/2 dt, तो ये 1/2 आएगा वहाँ पे। यस, ये है ना, x² इज इक्वल टू t और x dx यानी 1/2 dt। ऐसे 1/2 भूल गए थे अपन, वो लिखना है। 1/2 इंटीग्रेशन के बाहर जाता, नीचे का प्लस e का पावर ऊपर जाके निगेटिव होता है। यूजिंग इंटीग्रल e⁻at dt e⁻at अपॉन a। सो यहाँ पर -1 है ना, सो i इज इक्वल टू 1/t e⁻t अपॉन -1 प्लस c। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन a यानी समझ लो -1 है। आखिरी में t का वैल्यू वापस से पुट कर देते। t क्या था भाई, x² था ना। सो i इज इक्वल टू -1/2
2 इंटू -1 -2 यानी 1/2 इंटू -1 यानी -1/2 इंटू e⁻⁻x² प्लस सम कांस्टेंट c। तो आखिरी में t का वैल्यू वापिस कर देते, आखिरी में t का वैल्यू वापिस कर देते। यस, एक बार अच्छे से चेक कर लो आप। यस, एक एक स्टेप मैं बता चुका हूं और जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। यस, और एक प्रॉब्लम मैं बताता हूं आपको, यहाँ पे आप चेक करो फटाफट फटाफट, जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा इंशाल्लाह। ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड। और एनसीईआरटी किया मतलब स्टेट बोर्ड तो चिल्लर है, 5 चट है ना। हाँ हाँ यस, तो ये भी मिटा दो इन्हें। देखो यहाँ पे। यस, सो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 हम शुरू करने जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम आप देखो, 1/cos² को लिखेंगे sec², और ये 1 - tan x को t बोलेंगे, और फिर इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक टर्म का चॉइस करना बहुत जरूरी है, वरना सब क्या हो जाता है, गड़बड़ घोटाला हो जाता है। यस, हमें गड़बड़ घोटाला नहीं करना है। इसको मैं थोड़ा सेपरेट लिखता, 1/cos² इंटू 1/1 - tan x का होल स्क्वायर dx। बट वन शुड नो दैट 1/cos² यानी क्या होता है, sec² होता है। यस, हाँ, इंटू 1/1 - tan x का होल स्क्वायर dx। तो ये क्या हुआ, sec² x dx होल अपॉन 1 - tan x का होल स्क्वायर। कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1। अगर आपको पता नहीं है तो पता कर लो भाई, 1/cos² क्या होता है, sec² x। यस, अब यहाँ पे sec² x dx मिलेगा, ऐसा टर्म कौन सा है, ये tan x का डेरिवेटिव अपने को पता है ना, sec² x होता है। तो हम पूरा वो टर्म उठा के पुट करेंगे, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा यहाँ पे। यस, सो पुट 1 - tan x इज इक्वल टू t इन इक्वेशन नंबर 1। पुटिंग के बाद क्या होगा जी, डेरिवेटिव होता है, आफ्टर पुटिंग देयर इज डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव ऑफ 1 - tan x इज इक्वल टू dt/dx। आ रहा है ना फ्रेम में बाबा, ये बहुत जरूरी है। हाँ, ये डेरिवेटिव का बंटवारा, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ tan x इज इक्वल टू dt/dx। 1 का डेरिवेटिव 0, tan x का डेरिवेटिव sec² x इज इक्वल टू dt/dx। देयरफॉर माइनस sec² x dx इज इक्वल टू dt। मल्टीप्लाई करो उसको माइनस से, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय निगेटिव साइन। सो क्या हो गया, निगेटिव पॉजिटिव हुआ और पॉजिटिव निगेटिव हो गया। यस, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना माइनस से, तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। इन सभी बातों की वजह से इक्वेशन नंबर 1 बदल जाता है। अब ये देखो, 1 - tan x की जगह t आने वाला है डिनोमिनेटर में, होल अपॉन t का स्क्वायर, और ये sec² x dx माइनस dt। तो डॉट 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 1 - tan x इज इक्वल टू t sec² x dx माइनस dt। सो माइनस 1/t² dt माइनस ऑफ -1/t प्लस सम कांस्टेंट c। 1/t² का इंटीग्रेशन होगा -1/t। आपको पता होना चाहिए, जैसे 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x, वैसे 1/t² का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/t। माइनस इंटू माइनस क्या होगा जी, प्लस होता है प्यारे साथियों। बट ओरिजिनल वैल्यू t तो ओरिजिनल नहीं है ना यहाँ पे, अभी t तो t है, हमें x में आंसर चाहिए। सो ओरिजिनल t क्या था, 1 - tan x। सो I इज इक्वल टू 1/1 - tan x प्लस सम कांस्टेंट। क्या रे मुन्ना, क्या रे मुन्ना, ये आया आंसर। क्लियर है। तो थोड़ा सा अपने को स्पेसिफिक टर्म केयरफुली
चूज करना होता है साथियों, बड़ा सिंपल है। यस, अब नेक्स्ट चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम 10 मिनट, हाँ 10 मिनट का वीडियो हुआ है ऑलमोस्ट। नेक्स्ट मैं ये रूट वाला लेता हूँ, कोई भी वैरायटी मैं चाहता हूँ, वहाँ पे लिखे है ना क्वेश्चन मेरे राइट हैंड साइड में। अभी मुझे याद नहीं मैंने पहले पढ़ा है या नहीं, क्योंकि पहले भी मैंने बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड है अपने 12th के भी इंटीग्रेशन के, तो हो सकता है कुछ इसमें से कुछ प्रॉब्लम मैंने पहले लिए हो, मे बी कुछ रिपीट हुआ तो वैसे भी रिवाइज हो जाता ना, फिर क्या प्रॉब्लम है। चलो सर फटाफट मिटाओ, एक हाथ बचा तो होमवर्क कर सकते ना आप लोग। देखो दोस्तों, टीडीएस क्वेश्चन हम ले रहे हैं, टिपिकल ले रहे हैं, देख के ले रहे हैं। यस, हाँ प्रॉब्लम, साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है कॉस एक्स होता है, ये फटाक से हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। इसका मैं हिंट दे दूंगा आपको, पुट 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, आप घर पे कर सकते हैं बच्चे वाला। ये मैं इतना ले लेता हूं क्वेश्चन। यस, इक्वेशन नंबर 1 कंप्लीट, इसको टी बोलेंगे और ये डी टी हुआ। पुट 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग के बाद डेरिवेटिव, पुटिंग के बाद डेरिवेटिव लेना पड़ता है। यस, डी टी बाई डी एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, डी टी बाई डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सिंपल सी बात है यार, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। अब इतना तो लर्न चाहिए ना, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम कोई प्रैक्टिस कर रहा है और उसको उतना भी नहीं आता बोले तो फिर तो बात रहेगी यार। फिर इन सभी बातों की वजह से इक्वेशन नंबर 1 बदल जाता है। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो 1 प्लस साइन एक्स जाके टी आएगा और ये कॉस एक्स डी एक्स जाके सिंपली डी टी आएगा। तो यहाँ पे मैं डी टी लिखता हूँ अपॉन रूट एज इट इज, यहाँ पे मैं टी लिखता हूँ डॉट डॉट डॉट। क्या हुआ जी, क्या हुआ, 1 प्लस साइन एक्स टी हुआ और कॉस एक्स डी एक्स क्या हुआ, डी टी हुआ। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 बाय टी डी टी। इंटीग्रेशन वहाँ का फॉर्मूला लगा देंगे जी, 1 बाय टी डी टी क्या होगा ये, 2 रूट टी प्लस सी। प्लस सी क्या होता है, हाँ आपको मैं बताना भूल गया, इनडिफाइनाइट इंटीग्रल है ये, बिना लिमिट्स वाला इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पर प्लस सी लिखना पड़ता है। प्लस सी होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, 2 रूट टी प्लस सी। बट ओरिजिनल वैल्यू ऑफ टी क्या है, स्पेसिफिक टर्म। यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, ये स्पेसिफिक टर्म था ना, तो टी को वापिस से पुट करना है ओरिजिनल टर्म। सो आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। यस, सो इट वाज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। चलो फोर्थ भी कर देते हैं, जाने दो, क्या फर्क पड़ता है, फटाफट फटाफट हो जाएगा। 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब होल अपॉन एक्स, फटाक से बता देता मैं आपको, टेंशन मत लो दोस्तों। पुटिंग के बाद डेरिवेटिव लेना ही पड़ता ना, उसके बाद में कंप्लीट एक्स वाले टी में कन्वर्ट हो जाते। इंटीग्रेशन है ये, टिपिकल है ये। देखो इंजीनियरिंग में भी जो लोग मेरे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है या उससे रिलेटेड मेरे वीडियो देखते हैं, तो आपको भी बहुत सारी जगह पर या गेट मैथ्स में भी ये है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन टॉपिक, डिफाइनाइट इंटीग्रल, उसके प्रॉपर्टीज, बहुत सारी बातें इंटीग्रेशन से रिलेटेड आपको लगेगी इंजीनियरिंग में। सो 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब इंटू 1 बाय एक्स, डी एक्स सेपरेट करके लिखा भाई, डॉट डॉट डॉट। सो पुट 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, क्या हुआ ये, पुट 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, ये स्पेसिफिक टर्म है। अब पुटिंग के बाद क्या करते, डेरिवेटिव लेते, जिसमें फंक्शन उसमें डेरिवेटिव। dx मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x है ना, तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा।
डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स, और इधर आएगा डी टी बाई डी एक्स, टी का डेरिवेटिव एक्स के साथ, और इधर डी बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 1 का डेरिवेटिव 0, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स डॉट डॉट डॉट। देखो दोस्तों, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स। इधर का डिवीजन का देखो 0 प्लस किया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इधर का डिवीजन का टर्म उधर प्रोडक्ट में गया, ये पूरा टर्म उधर डी टी हुआ है मतलब, और ये 1 प्लस लॉग एक्स क्या हुआ है टी हुआ है। साथियों, इन सभी बातों की वजह से इक्वेशन नंबर 1 बदल जाता है। हाँ, सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 प्लस लॉग एक्स की जगह टी आएगा, और वो 1 बाई एक्स डी एक्स की जगह डी टी आएगा, क्यूब एज इट इज रहेगा डॉट डॉट डॉट, सिंस 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, और ये 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यूजिंग इंटीग्रल टी टू द पावर एन डी टी, पावर एक से बढ़ाओ, वही पावर नीचे लिखो। अलजेब्रिक फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, टी का पावर 3 प्लस 1 यानी 4 अपॉन 4 प्लस सम कांस्टेंट सी, बट ओरिजिनल वैल्यू ऑफ टी इज 1 प्लस लॉग एक्स। कहाँ होमवर्क देते सर, आजकल का जनरेशन होमवर्क करता क्या। नॉर्मली मेरी आदत है, मैं जब भी जो भी बैच को पढ़ाता हूँ ना दोस्तों, तो मैं होमवर्क नहीं देता। मुझे पता है ये जनरेशन इतना बिजी है ना इतने सारे गेम्स है, सोशल साइट से 1000 चीज़ें हैं, तो मतलब उनको कहाँ टाइम मिलेगा पढ़ाई को, इसलिए मैक्सिमम प्रॉब्लम मैं क्लास में करवा के लेता। हाँ, और मैं बोलता कि मेहरबानी हो जाएंगी घर पे जाके अगर आपने देखा एक बार या पढ़ाई की तो, और मतलब हाइट हो गई फिर तो है ना, बहुत अच्छा हो जाएगा फिर तो। खैर छोड़ो, तो जोक्स अपार्ट, या मतलब मजाक में सही बात बोला यार खैर, तो ज़्यादा ना बोलते हुए इतनी ही बातें, पूरे स्टेप से एक बार मैं फास्ट में रिवाइज करता। स्पेसिफिक टर्म ऐसा चुनना कि उसका डेरिवेटिव लेने के बाद बचे वाला टर्म बाजू का या साइड का फ्री मिल जाए, या उससे डी टी से रिलेटेड कुछ टर्म बन जाए, एक्स वाला टी में बदलता ना। सो स्पेसिफिक टर्म इक्वल टू टी, पुटिंग के बाद डेरिवेटिव लेना ही पड़ता, एक्स वाले टी में कन्वर्ट होते, और फिर इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टी, मतलब कन्वर्ट होने के बाद इंटीग्रेट, वो लिखा है ना अपन, इंटीग्रेट एज यूजुअल, एंड एट लास्ट पुट टी इज इक्वल टू स्पेसिफिक टर्म बैक, आखिरी में टी का वैल्यू वापस से पुट करना होता है। ओके, बड़ा सिंपल है, आप और प्रैक्टिस करो, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखो, कुछ रहे तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप ये कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मेरा नंबर दे दूंगा, व्हाट्सएप पे आप मुझे डाउट्स पूछ सकते हैं अगर आपको टॉपिक्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो। ओके, थैंक यू, बाय।